आपने कभी सोचा है, जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो उसकी आत्मा के साथ क्या होता है? क्या वो आत्मा बस समाप्त हो जाती है या फिर कोई ऐसी यात्रा शुरू होती है जो हमारी इस जिंदगी से कहीं ज्यादा सच्ची है? भारतीय परंपराओं और परमहंस योगानंद जैसे सिद्ध योगियों के अनुसार मृत्यु के बाद के 13 दिन एक रहस्यमयी और अदृश्य यात्रा के होते हैं। यही वो समय है जब आत्मा ये तय करती है, आराम करना है, भटकना है या फिर पुनर्जन्म लेना है। लेकिन ये निर्णय कैसे होता है? क्या आत्मा हमें देखती है? क्या वो हमसे कुछ कहना चाहती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो आत्मा लौट कर आती है? इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे मृत्यु के बाद आत्मा की उस रहस्यमय 13 दिन की यात्रा पर। ये 13 दिन जिन्हें अक्सर सिर्फ एक परंपरा माना जाता है, दरअसल आत्मा के लिए निर्णायक क्षण होते हैं। इसी दौरान आत्मा अपने पिछले कर्मों पर विचार करती है और अपना भविष्य तय करती है। परमहंस योगानंद के दृष्टिकोण से हम समझेंगे कि इन 13 दिनों में आत्मा के साथ क्या होता है, वो अपने कर्मों के आधार पर कैसे निर्णय लेती है और हम जीवित रहते हुए आत्मा की किस तरह मदद कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं जीवन और मृत्यु के पार की गहराई, अगर आप जानना चाहते हैं आत्मा के विज्ञान को, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हर आत्मा की सच्चाई है जो कभी जी चुकी है और जिसे एक दिन लौटना ही है। कल्पना कीजिए कि आपने अभी अभी अपनी अंतिम सांस ली है, सांस रुक गई है, शरीर शांत है, लेकिन चेतना अब भी जागृत है। आप सब कुछ देख सकते हैं, लोग रो रहे हैं, आपको छू रहे हैं, पुकार रहे हैं, लेकिन आप जवाब नहीं दे सकते। यह है आत्मा की पहली रात। गहरी चुप्पी, भारी रहस्य और एक अनोखा अनुभव जो हर आत्मा के लिए अलग होता है। हम जिसे मृत्यु कहते हैं, वास्तव में वो तो जीवन के सबसे बड़े द्वार का खुलना है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि आत्मा की दृष्टि से जीवन को देखना है। इस पहली रात आत्मा अपने शरीर को देखती है, लेकिन अब वो सिर्फ एक निर्जीव खोल है जिसे वो छोड़ चुकी है। शोक मनाने वालों की आवाज आत्मा तक पहुंचती है, लेकिन वो अब उत्तर नहीं दे सकती। धीरे धीरे आत्मा को एहसास होता है, मैं अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं रही। आत्मा ऊपर उठने लगती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति खींच रही हो, कभी धीमे, कभी तेज, लेकिन वो अपने घर, परिवार और उन सब वस्तुओं को देखती है जिनसे वो कभी जुड़ी रही थी। और फिर होता है एक अद्भुत अनुभव। जिंदगी में जिन बातों को हमने कभी गंभीरता से नहीं लिया, प्यार, करुणा, क्षमा और कर्म, अब आत्मा के सामने एक चलचित्र की तरह खुलने लगते हैं। हर स्मृति, हर कर्म, हर दुख, हर आनंद, सब आत्मा की चेतना में उतर आते हैं। यही है आत्मा की समीक्षा यात्रा की शुरुआत। लेकिन क्या आत्मा लौटना चाहती है? क्या उसे डर लगता है या फिर शांति मिलती है? ये पूरी तरह निर्भर करता है उसके कर्मों पर, उसकी प्रवृत्ति पर और उसकी मृत्यु की स्थिति पर। कुछ आत्माएं शांत रहती हैं, जैसे उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया हो। वहीं कुछ आत्माएं उलझी हुई, भ्रमित या असंतुलित होती है। इस पहली रात आत्मा समझ जाती है कि उसका शरीर अब केवल प्रियजनों के लिए एक स्मृति है, और तभी उसके सामने एक अदृश्य मार्ग खुलता है। कभी प्रकाश, कभी कोई आकृति या सिर्फ एक कंपन जो आत्मा को पुकारता है। अब आत्मा को निर्णय लेना होता है, क्या वो प्रकाश की ओर बढ़ेगी या प्रियजनों से जुड़ी रहेगी। यही है पहली रात, वो क्षण जब आत्मा पहली बार अपने भौतिक शरीर से पूरी तरह मुक्त होती है और साथ ही गहरी एकाकीपन का अनुभव करती है। पहली रात बीत चुकी है, अब आगे क्या होगा? क्या आत्मा आगे बढ़ पाएगी या ये है उस रहस्यमय 13 दिन की यात्रा की शुरुआत, जहां आत्मा अपने कर्मों का सामना करती है। अब आत्मा एक सूक्ष्म लोक में प्रवेश करती है, जहां सब कुछ दिखता है लेकिन कुछ भी ठोस नहीं होता। हर भावना का एक रंग होता है, हर विचार की एक सुगंध। यही है सूक्ष्म शरीर की दुनिया, जहां आत्मा अपने भूत, वर्तमान और भविष्य से आमने सामने होती है। ये न तो भौतिक जगत है, न ही स्वर्ग या नरक। यह है कर्म क्षेत्र, जहां आत्मा का असली लेखा जोखा शुरू होता है। जैसे कोई विशाल चलचित्र
आत्मा अपनी पूरी जिंदगी को दोबारा देखती है। हर शब्द, हर कर्म, हर पीड़ा जो दी, हर प्रेम जो दिया, सब कुछ आत्मा के सामने खुल जाता है। यहां कोई न्यायाधीश नहीं होता, कोई धोखा नहीं चलता, सिर्फ दर्पण की तरह प्रतिबिंब। आत्मा पूरी तरह जानती है कहां उसने सत्य को छोड़ा और कहां मोहवश गलती की। परमहंस योगानंद कहते हैं कि इस सूक्ष्म लोक में आत्मा सिर्फ अपने कर्म नहीं देखती, बल्कि वो वही अनुभव करती है जो उसने दूसरों को महसूस कराया। अगर आपने किसी को पीड़ा दी थी, अब आत्मा उसी पीड़ा को महसूस करती है। अगर आपने किसी को सच्चा प्रेम दिया था, आत्मा उसी प्रेम की ऊर्जा में स्नान करती है। यही है कर्म का प्रतिध्वनि जो आत्मा को शुद्ध करता है ताकि वह आगे बढ़ सके। और फिर आत्मा के सामने प्रकट होता है एक सूक्ष्म मार्गदर्शक, कभी प्रकाश के रूप में, कभी किसी पूर्वज के रूप में, या कभी सिर्फ एक ऊर्जा के रूप में। अब आत्मा को एक कंपन महसूस होता है, एक अदृश्य ऊर्जा जो उसे उसकी अगली मंजिल की ओर ले जा रही है। कुछ आत्माओं के लिए यह अनुभव स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ने जैसा सुखद होता है, तो कुछ के लिए ये घुटन, पछतावे और भ्रम से भरी यात्रा। क्यों? क्योंकि हर इंसान कर्म करता है, लेकिन निर्णायक बात यह नहीं कि उसने क्या किया, बल्कि यह है कि उसके कर्मों के पीछे की मंशा क्या थी। क्या आपके कर्म दूसरों के लिए सहारा बने थे या बोझ? यह सूक्ष्म यात्रा आत्मा को सिखाती है कि जिंदगी कोई छोटा सा प्रसंग नहीं था, बल्कि हर क्षण एक पूरा ब्रह्मांड था। जो भी आप उसमें डालते हैं, वही अब लौटकर आपके पास आता है। अब आत्मा को एक झलक मिलती है। क्या वो नए जीवन में जन्म लेगी? क्या थोड़ी देर विश्राम करेगी? या फिर कोई अधूरा काम, कोई गहरी आसक्ति, कोई पछतावा उसे रोक रहा है? अगर आत्मा बहुत ज्यादा बंधी हुई है पछतावे, मोह या इच्छाओं से, तो वो भटकने लगती है। हाँ, यही वे आत्माएं हैं जो अपने घरों, प्रियजनों या अधूरे कामों की जगहों पर मंडराती रहती है। इन 13 दिनों में वे कभी सपनों, कभी गंध, कभी हल्की भावनाओं के माध्यम से संकेत देती है, लेकिन तब तक उलझी रहती है जब तक पूरी तरह मुक्त न हो जाए। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने पिंडदान, प्रार्थना और 13 दिन की स्मृति विधियों की परंपरा बनाई, ताकि आत्मा इस सूक्ष्म यात्रा से मुक्त होकर आगे बढ़ सके। अब आत्मा खड़ी है एक मोड़ पर। क्या वो मोह में बंधी रहेगी या अपने कर्मों को स्वीकार करके अगले लोक की ओर जाएगी? यही है आत्मा की 13 दिन की यात्रा का मध्य बिंदु, जहां वो न पूरी तरह इस लोक में है और न पूरी तरह उच्च लोक में। इस अवस्था को कहते हैं मध्य भ्रमण, एक नाजुक चरण जहां आत्मा अभी भी परिवार, प्रियजनों और अधूरे सपनों से जुड़ी रहती है। वो पुकारना चाहती है, लेकिन कोई सुन नहीं पाता। वो मौजूद है, लेकिन अदृश्य। इस दौरान आत्मा गहरी तड़प, मोह, पछतावा और कभी कभी हताशा भी अनुभव करती है। अगर आत्मा का मन शांत है, तो प्रार्थना और पिंडदान की ऊर्जा उसे ऊपर उठा देती है, जैसे लहर किनारे को छोड़कर धीरे धीरे सागर की गहराइयों की ओर बढ़ती है। लेकिन अगर आत्मा भारी है, शोक, अपूर्ण इच्छाओं या अधूरे कर्मों से, तो वो भटकने लगती है। यही कारण है कि इस समय आत्मा अपने अंतिम संस्कार देख सकती है, किसी प्रिय व्यक्ति को बार बार मिलने जा सकती है, या अपने प्रिय मंदिर, बचपन का घर, नदी किनारा, इन स्थानों पर लौट सकती है। लेकिन उसकी सारी उपस्थिति सिर्फ देखने और महसूस करने तक सीमित होती है। वो न छू सकती है, न बोल सकती है, न कुछ कर सकती है, सिर्फ जागृत चेतना से अनुभव कर सकती है। ये बहुत नाजुक स्थिति है। अगर आत्मा इसमें बहुत देर तक फंसी रही, तो हमेशा के लिए अटक सकती है। यही वो आत्माएं हैं जिन्हें हम भूत, प्रेत या भटकती आत्माएं कहते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये कोई दंड नहीं है, ये सिर्फ आसक्ति का परिणाम है। आत्मा ने छोड़ा नहीं और प्रियजनों ने भी उसे मुक्त नहीं किया। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है, श्राद्ध, मंत्र जाप और दीपदान सिर्फ रस्में नहीं है, बल्कि ऊर्जा के पुल हैं जो आत्मा को आगे बढ़ने में सहारा देते हैं। जब कोई प्रेम से कहता है,
जाओ, तुम मुक्त हो, तो आत्मा को मार्ग मिल जाता है। लेकिन जब कोई रोकर कहता है मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, मत जाओ, तो आत्मा बंध जाती है और भटकने लगती है। यही आत्मा का सबसे बड़ा इम्तिहान है। वो चाहती है जुड़ना, लेकिन उसे पुकार भी सुनाई देती है आगे बढ़ने की। कुछ आत्माएं साहस जुटाती हैं और प्रकाश की ओर यात्रा शुरू करती हैं। कुछ वहीं अटक जाती हैं। परमहंस योगानंद कहते हैं, मृत्यु के बाद आत्मा सिर्फ कर्मों से नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं से भी बंधी होती है। इसीलिए इन 13 दिनों में हमारा कर्तव्य है कि प्रार्थना करें और आत्मा को प्रेम से मुक्त होने का आशीर्वाद दें। 13 दिन बीत जाते हैं। अब आत्मा को अंतिम निर्णय करना है। क्या वो पुनर्जन्म लेगी? क्या वो थोड़ी देर सूक्ष्म लोक में विश्राम करेगी, या फिर मोह में फंसकर भटकती रहेगी? निर्णय आत्मा का है, लेकिन हम उसकी राह में एक दीपक जरूर बन सकते हैं। अब आत्मा खड़ी है चौराहे पर। 2 रास्ते सामने हैं, एक पुनर्जन्म का, दूसरा थोड़े विश्राम का, और कभी कभी बहुत दुर्लभ आत्माओं के लिए तीसरा मार्ग भी खुलता है, जहां आत्मा सीधे ब्रह्मा चेतना में विलीन हो जाती है। लेकिन यह मार्ग अत्यंत विरल है। अब तक आत्मा अपने कर्म देख चुकी है, अपनी आसक्तियों, प्रेम और गलतियों का अनुभव कर चुकी है। अब क्षण आ गया है निर्णय का। क्या आत्मा बीज की तरह मिट्टी में लौटेगी नए जन्म के लिए, या फिर विश्राम करेगी ब्रह्मांड की गोद में? आत्मा अब एक नए मोड़ पर है। क्या वो फिर से जन्म लेगी, एक बीज की तरह जो दोबारा मिट्टी में अंकुरित होना चाहता है, या फिर इच्छाओं के इस चक्र से थमकर शांति के उस सूक्ष्म लोक में विश्राम करेगी? यही शुरू होती है आत्मा और ब्रह्मा चेतना के बीच एक दिव्य संवाद। यह संवाद शब्दों से नहीं होता, बल्कि कंपन, तरंगों, प्रकाश और गहरी आंतरिक अनुभूति से होता है। कुछ आत्माएं कहती हैं, मैं वापस जाना चाहती हूं, मुझे अधूरे काम पूरे करने हैं। तो कुछ आत्माएं फुसफुसाती हैं, अभी नहीं, मुझे विश्राम चाहिए। परमहंस योगानंद कहते हैं, पुनर्जन्म कोई दंड नहीं है, यह आत्मा की अपनी इच्छा है, पूर्णता की तलाश में। अगर आत्मा पुनर्जन्म चुनती है, तो ईश्वरीय इच्छा और अपने कर्मों, इच्छाओं और अधूरे सबक के अनुसार वो एक उपयुक्त गर्भ की ओर खिंच जाती है। और ध्यान रहे, वो गर्भ कोई संयोग नहीं होता। हर आत्मा उस परिवार में जन्म लेती है जहां उसके कर्म ऋण बाकी है, अधूरा प्रेम है, या सीख अभी पूरी नहीं हुई। इस तरह आत्मा फिर से सीमित हो जाती है, शरीर में बंधी हुई, बचपन में खोई हुई और माया के पर्दे से ढंकी हुई। लेकिन जो आत्माएं विश्राम पाती हैं, वो सूक्ष्म लोक में रहती हैं, प्रकाश, शांति और पवित्र चेतना में डूबी हुई। वे सीखती हैं, चिंतन करती हैं और कभी कभी उच्च आत्माओं से संवाद भी करती हैं। यहां कोई छल नहीं, कोई लोभ नहीं, सिर्फ नीरवता, शांति और परम प्रेम का अनुभव। तो असली सवाल यह नहीं है कि आत्मा कहाँ जाती है। असल सवाल यह है, क्या हमने उसे जाने दिया? क्या हमने अपने प्रेम को एक बंधन बना दिया, या उसे आशीर्वाद बनाकर मुक्त कर दिया? अब ये 13 दिन पूरे हो रहे हैं, आत्मा आगे बढ़ रही है, पुनर्जन्म, विश्राम या मुक्ति की ओर। लेकिन क्या ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, अब हमारी बारी है। आत्मा के जाने के बाद हम क्या कर सकते हैं? क्या हमारी प्रार्थनाएं सच में मदद करती हैं? परमहंस योगानंद कहते हैं, जब भी कोई कार्य प्रेम और भक्ति से किसी डिपार्टेड सोल को समर्पित किया जाता है, तो वह केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि सीधे उस आत्मा की चेतना तक पहुंचता है। जब आप मंत्र जपते हैं, उसकी तरंग आत्मा तक पहुंचती है। जब आप भोजन अर्पित करते हैं, उसका सूक्ष्म सार आत्मा तक पहुंचता है। और जब आप प्रेम से विदा देते हैं, आत्मा आपकी ऊर्जा को पहचान लेती है। 13वें दिन का अंतिम पिंडदान सिर्फ भोजन अर्पण नहीं होता, वो आत्मा को दिया गया संदेश होता है, जाओ, हम तुम्हें प्रेम से मुक्त करते हैं, तुम्हारी यात्रा अब आगे बढ़े। लोग अक्सर पूछते हैं, क्या आत्मा लौटती है? उत्तर है, आत्मा हमेशा लौटती है। कभी आपके विचारों में,
कभी भावनाओं में, कभी कर्मों में। अगर आपने उसे प्रेम से विदा किया है, वो ऊपर से आपकी रक्षा करती है, आपके लिए ऊर्जा और सहारा बनती है। लेकिन अगर आप उसे आंसुओं में बांधकर कहते हैं मत जाओ, तो वो आसक्ति में अटक सकती है। श्राद्ध का असली उद्देश्य केवल आत्मा को भोजन देना नहीं, बल्कि उस रिश्ते को बदलना है, उसे एक उज्जवल संबंध में बदलना, जहां आत्मा आपके कर्मों और सेवा के जरिए जीवित रहती है। जब आप किसी की आत्मा के नाम से सेवा करते हैं, दान करते हैं या किसी की मदद करते हैं, तो आत्मा को लगता है कि उसका जीवन व्यर्थ नहीं गया। वो आपके कर्मों में जीती रहती है। और आखिर में मृत्यु का सबसे बड़ा रहस्य यही है, कोई मरता नहीं है, बस रूप, अवस्था और चेतना बदलती है। जैसे हवा दिखती नहीं पर महसूस होती है, जैसे सूरज की गर्मी अनदेखी लेकिन जीवनदायी, वैसे ही आत्मा अपनी यात्रा में हमेशा आपके साथ रहती है। तो अगली बार जब आप किसी प्रियजन को खोए, उसे आंसुओं से विदा मत करें, बल्कि प्रेम से कहें जाओ, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, और जब फिर मिले तो मैं तुम्हें पहचान सकूं। यही है मृत्यु के बाद आत्मा की रहस्यमयी 13 दिन की यात्रा का समापन, जीवन के पार की गहरी सच्चाई और प्रेम का सबसे पवित्र रूप। आपने आज जो सुना वो केवल ज्ञान नहीं है, वो आपकी आत्मा की स्मृति है, जो हमेशा से आपके भीतर थी, बस धुंधली हो गई थी। हर आत्मा, चाहे बच्चा हो, बुजुर्ग, धनी हो या संत, मृत्यु के बाद इसी मार्ग से गुजरती है। 13 दिन, 13 रातें और एक निर्णय जो अगले जीवन की दिशा तय करता है। परमहंस योगानंद कहते हैं, मृत्यु अंत नहीं है, ये तो बस एक द्वार है जिसके पार आत्मा और सच्ची और स्वतंत्र हो जाती है। तो अगर आप किसी प्रियजन को खोकर दुखी हैं या जीवन मृत्यु के सवालों से जूझ रहे हैं, याद रखिए आप अकेले नहीं हैं। आपकी हर भावना, हर प्रार्थना आत्मा तक पहुंचती है, और आत्मा हमेशा आपके साथ है, भले ही आप उसे देख न सके। इस 5 भाग की यात्रा में आपने जाना आत्मा की पहली रात, उसकी कर्म समीक्षा और पुनर्जन्म की ओर बढ़ता मार्ग। अब ये ज्ञान आपके पास है, ताकि जब कोई विदा ले तो आप उसकी राह को शांति और प्रकाश से भर सके। अगर इस वीडियो ने आपके हृदय को छुआ, आपको वे उत्तर दिए जिनकी आप तलाश में थे, तो अपने अनुभव हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। शायद आपके शब्द किसी और को सहारा दें। इस वीडियो को उन लोगों के साथ साझा करें जिन्होंने अपने प्रिय को विदा कहा है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। जब तक हम अगली आत्मा यात्रा पर मिले, याद रखिए, अपने भीतर की आत्मा को जानना ही सबसे बड़ा मंदिर है।